So, hello guys, welcome back to our channel again. You can most welcome to the beautiful platform of Medcola team. In this video, we are going to study about the सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों. ठीक है, इसको ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आते हैं, कभी कभी ये 5 नंबर के क्वेश्चन में भी आ जाते हैं. ठीक है, जिसको काफी ध्यान से आपको पढ़ना है. ठीक है, सो द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स. इंट्रोडक्शन देखते हैं पहले इसका. ठीक है, The Sustainable Development Goal are the set of 17 goals adopted by the United Nations in 2015. जो Sustainable Development Goal है, कितना गोल सेट है इसके? It is the set of 17 goals, global goals, 17 global goals which is adopted by the United Nations in 2015. जैसा हम लोगों ने पढ़ा था कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के पहले आया था, जिसका मेन मकसद क्या था कि पॉवर्टी को रिड्यूस करना, एजुकेशन को बढ़ाना, साथ साथ में लोगों के लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना. ठीक है, टाइम पीरियड था क्या था, 2000 से लेके 2015 तक था. तो जब मिलेनियम डेवलपमेंट खत्म हुआ 2015 में, तो इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को क्या किया गया, लाया गया. ठीक है, जिसका मेन मकसद क्या है, एम क्या है और 17 ग्लोबल गोल्स क्या है, उसको हम आगे पढ़ेंगे. ठीक है, सो ये बोल रहा है क्या, The Sustainable Development Goal are the set of 17 global goals adopted by the United Nations in 2015. ठीक है, तो ये इसके अंदर कितना सेट ऑफ गोल्स है, 17 ग्लोबल गोल्स है. ठीक है, ठीक है, दे रिप्लेस्ड द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स. अब जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, किसको रिप्लेस किया है, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को क्या किया है, रिप्लेस किया है. ठीक है, इसकी जो टाइम पीरियड है वो क्या है, 2015 से लेकर 2030 तक. इसका मतलब ये है कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है, जिसके जो गोल जो 17 ग्लोबल सेट्स हैं, सब अभी भी उस पर काम किया जा रहा है. ठीक है, इसकी जो अवधि है 2015 से लेकर 2030 तक है. ठीक है, नाउ एम. एम क्या है, इसको हम पढ़ते हैं. एम है जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, उसको हम पढ़ते हैं. पहला, टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट बाय बैलेंसिंग सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल. इसका पहला मेन क्या है कि बैलेंस करना, किसको, को बैलेंस करना, इकोनॉमिक नीड्स को बढ़ावा देना और इन्वायरमेंटल नीड्स को क्या करना, डेवलप करना, बैलेंस करना. ठीक है, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, पीपल, प्लैनेट एंड प्रोस्पेरिटी. मतलब अर्थ को लेके बोलना है ताकि इस पृथ्वी पर लोग खुशहाली हो सके, रह सके, खुशहाली से रह सके. ठीक है, इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ ग्लोबली. जितने भी देश हैं, जैसा आपको पता है कि मिलेनियम डेवलपमेंट में 189 कंट्रीज ने मिलकर मिलेनियम डेवलपमेंट को अडॉप्ट किया था. तो जितने भी कंट्रीज हैं, वहां के लोगों की जो लाइफ है, उसकी क्वालिटी को क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए ग्लोबली. ठीक है, रिड्यूस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स. इसका मेन एम ये भी है कि जो हेल्थ की जो प्रॉब्लम है, हेल्थ की जो समस्या है, उसको क्या करना, ठीक करना, उसको इम्प्रूव करना, उनके लोगों के लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करना. साथ साथ में जो इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स आते हैं, जैसे एयर पॉल्यूशन अगर है तो, वाटर पॉल्यूशन है, साथ साथ में कहीं बाढ़ आ जा रहा है. ठीक है, तो इन सभी चीजों को क्या करना, मैनेज करना, ग्लोबल वार्मिंग को मैनेज करना. ठीक है, इसका मेन उद्देश्य है. स्ट्रेंथन द ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर डेवलपमेंट. मतलब जितने भी देश के लोग हैं, वो साथ में मिलकर डेवलपमेंट में कार्य करें. जैसे दो देश मिलकर आपस में क्या करें, अच्छे से काम करें. ठीक है, ताकि दो देशों के बीच में या फिर दो से अधिक देशों के बीच में क्या हो, पार्टनरशिप हो, ताकि अगर किसी एक कंट्री पे कोई मुसीबत आए तो जो दूसरा कंट्री है उसकी क्या करे, सहायता करे. ठीक है, इसका ये क्या है, एम है. ठीक है, नाउ द 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स सर. अब जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसको हम देखते हैं कि आखिर क्या क्या वो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स है जिसको ग्लोबली क्या किया गया है, इसको अडॉप्ट किया गया. पहला, नो पॉवर्टी. मतलब गरीबी को किसी तरह से 2030 तक आते आते समाप्त करना है. ठीक है, नो पॉवर्टी, जीरो हंगर. मतलब 2030 आते आते कोई भी भूख से पीड़ित ना हो, सबके पास खाने का भरपूर भोजन हो. ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग. सबका स्वास्थ्य, चाहे फिजिकल रूप से, मेंटल रूप से या इमोशनल रूप से क्या हो, अच्छा हो. ठीक है, तो नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेलबींग. ठीक है, क्वालिटी एजुकेशन. अब जो एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसको क्या किया जाए, इंप्रूव किया जाए. ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का क्या है, ये एम है, ये सेट ऑफ गोल्स है. ठीक है,
जेंडर इक्वलिटी, चाहे वो मेल हो, ठीक है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, सबको इक्वलिटी से देखा जाए, ठीक है। क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, लोगों को स्वच्छ लोगों को स्वच्छ स्वच्छ वाटर दिया जाए, साथ साथ में सैनिटेशन की व्यवस्था। सैनिटेशन मतलब क्या हुआ कि अगर कोई कूड़ा करकट है उसको पार्टिकुलर प्लेस पे ले जाकर उसको क्या कर देना, नष्ट कर देना, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। नेक्स्ट वन इज अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। एनर्जी बोले तो लाइट सोर्सेस, बिजली देना या फिर सोलर ऊर्जा देना सबको, ताकि सब कोई क्या कर सके, रात में अपनी काम कर सके, लाइक सोलर पैनल लगवा देना, साथ साथ में लोगों को घर घर बिजली पहुंचाना। उसके बाद क्या होगा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, जितने भी कंपनियां हैं चाहे इंडस्ट्रीज है उसमें अच्छे से काम करवाना, और देश की जो जीडीपी है उसको क्या करना, इंक्रीज करना, ठीक है। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब जिस चीज की डिमांड है उसके लिए इंडस्ट्री ओपन करना, उसका इनोवेशन कराना, उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूवमेंट करना, ये क्या है, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के अंदर में आते हैं, ठीक है। रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, जितने भी इनइक्वालिटीज है, चाहे कोई गरीब हो या फिर अमीर हो, सबके साथ एक जैसा व्यवहार करना, सबको एक तरह का ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, हेल्थ केयर प्रोवाइड करना, ठीक है। उसके बाद सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, मतलब सस्टेनेबल सिटीज, ऐसी सिटी का निर्माण करना, शहरीकरण करवाना, ताकि वहां पर सारी चीजें मौजूद हो लोगों के विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए, जो काफी जरूरी हो, साथ साथ में एजुकेशन के लिए काफी जरूरी हो, वो सारी चीजें वो एक सिटी में प्रोवाइड करना, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, ठीक है, कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन को इंक्रीज करना, ठीक है। उसके बाद क्लाइमेट एक्शन, अगर गर्मी ज्यादा हो रही है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, तो उसको क्या करना, किसी तरह से उसको रोकना, साथ साथ में जो इंडस्ट्री से निकलने वाले गलत धुएं हैं, डस्ट है, स्मोक्स है, उन सबको क्या करना, डिक्रीज करवाना, ठीक है। ये 17 सस्टेनेबल गोल्स के सेट में आता है, ठीक है। लाइफ बिलो वाटर, अब जो समुद्री चीजें हैं, समुद्री जी हैं, एक्वाटिक लाइफ हैं, उसको क्या करवाना, उसको इम्प्रूव करवाना, क्या करवाना, उसको इम्प्रूव करवाना, वहां पर जो कूड़ा करकट फेंका जाता है नहरों में, नदियों में, सागर में, उसको रोकना, ताकि जो जंतु हैं, जो जीव जंतु जो पानी में रहते हैं, वो क्या कर सकें, अच्छे से सरवाइव कर सकें। लाइफ ऑन लैंड, अब जमीन पर रहने वाले जितने भी जानवर हैं, चाहे मनुष्य जाति है, उसके लाइफ स्टाइल को इम्प्रूवमेंट करवाना। अगर कोई जंगली जानवर है तो उसके लिए क्या करवाना, फॉरेस्ट का निर्माण करना, या फिर फॉरेस्ट को बाउंड्री देना, ताकि जो जानवर है वो किल ना किया जा सके लोगों के द्वारा, लोग उसका शिकार ना कर सकें, ठीक है। पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, लोगों में अमन शांति लाना, जस्टिस न्याय, अगर कोई गलत कर रहा है तो उसके प्रति न्याय है, न्याय, उसको न्याय दिलवाना, साथ साथ में स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशन का निर्माण करना, ताकि लोगों को अच्छा एजुकेशन मिल सके, ठीक है। उसके बाद क्या है, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स, अब जितने भी गोल्स, जो उद्देश्य बन रहे हैं, जो टारगेट बन रहे हैं, उसके लिए लोगों का पार्टनरशिप लेना, कंट्रीज का पार्टनरशिप लेना, और किसी चीज का डेवलपमेंट करवाना है कंट्रीज में, जो लोगों के हित के लिए है, उनके भलाई के लिए है, तो उसको ग्लोबल अगर सहायता आपको लेने की जरूरत है तो उसको लेना, ठीक है। तो ये सब क्या है, 17 सस्टेनेबल क्या है सब गोल्स पढ़ेंगे। फीचर्स ऑफ एसडीजीएस, अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के फीचर्स क्या क्या है। यूनिवर्सल गोल्स फॉर ऑल कंट्री, मतलब ये जितने भी इसके फीचर्स हैं, जो 17 सेट ऑफ गोल्स हम पढ़े हैं, वो क्या है, यूनिवर्सल, वो पूरे कंट्रीज के लिए है, ताकि अपनी जो प्लेनेट है, फोकस ऑन सस्टेनेबिलिटी, पीपल प्लस प्लेनेट प्लस प्रोस्पेरिटी, ताकि जो प्लेनेट मतलब अपनी जो अर्थ है उस पर रहने वाले लोग खुशहाली से रह सकें, ठीक है। क्या है, ब्रॉडर एंड मोर डिटेल देन एमडीजीएस 17 गोल वर्सेस 8 गोल्स। अब चूंकि आपको पता है कि जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स था, ये मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के बारे में बोल रहा है, उसके कितने गोल थे, 8 गोल थे, लेकिन इसके कितने गोल हैं, 17 गोल्स है। तो यही बोल रहा है कि ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं वो ब्रॉडर है, किससे, एमडीजीएस से, ठीक है। इन्वॉल्व गवर्नमेंट, एनजीओ एंड प्राइवेट सेक्टर एंड द कम्युनिटी। इसमें क्या हुआ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, फीचर्स में क्या आते हैं कि ये इन्वॉल्व करता है किसको, साथ में गवर्नमेंट को, सरकार को, साथ साथ में जो जितने भी एनजीओ चलते
जितने भी एनजीओज चलते हैं, प्राइवेट सेक्टर है और जो कम्युनिटी है, तीनों को साथ में लेकर चलना, चाहे गवर्नमेंट हो, एनजीओ हो, प्राइवेट सेक्टर हो और कम्युनिटी के लोगों को साथ में लेकर ये चलता है। ठीक है। कवर्स पॉवर्टी, इन्वायरमेंट, हेल्थ, एजुकेशन, इनइक्वालिटी, इकोनॉमी, पीस एंड क्लाइमेट। इसका मेन उद्देश्य क्या है, फीचर्स क्या है कि ये कवर्स करता है क्या, पॉवर्टी को, गरीबी को ख़त्म करता है, इन्वायरमेंट में लाइक एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन हो गया, उसको इम्प्रूव करवाता है, लोगों के हेल्थ को, लोगों के हेल्थ जो लाइफ स्टाइल है उसको इम्प्रूव करवाएगा, एजुकेशन पर ध्यान देगा, एजुकेशन पे लोगों को अच्छा शिक्षा प्रोवाइड करना ताकि लोग अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट हो सके। इनइक्वालिटीज़ मतलब जो फीमेल है मेल में जो इनइक्वालिटीज़ है या फिर गरीब अमीर में इनइक्वालिटीज़ है उसको ख़त्म करवाना। इकॉनमी, जो इंडिया की, अपने देश की जो इकॉनमी है उसको इम्प्रूव करवाना ताकि देश का अच्छा से विकास हो सके। साथ साथ में पीस एंड क्लाइमेट, इसमें क्या है कि लोग शांति से रहें और जो क्लाइमेट है, अपने वहाँ का जो क्लाइमेट है उसको इम्प्रूव करना। अगर क्लाइमेट की वजह से लोगों को दिक्कतें आ रही है तो उसको इम्प्रूव करवाना। जैसे इंडस्ट्रीज से निकलने वाले डस्ट हो गए या फिर हॉट एयर्स हो गए, क्या करते थे, हमेशा दूषित करते हैं, तो उसको सही करवाना। नाउ विल स्टडी अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ SDGs। अब इम्पोर्टेंस क्या है उसको हम पढ़ते हैं। पहला, इम्प्रूव करता है क्वालिटी ऑफ लाइफ ग्लोबली, मतलब चूंकि आप जानते हो कि 17 सेट ऑफ गोल्स है जो पूरी दुनिया इसको मानती है, एक गोल के साथ चलती है, तो क्या करना है इसका है, इम्प्रूव करती है क्वालिटी ऑफ लाइफ को। दूसरा क्या है, प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर द फ्यूचर जनरेशन, अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए अपने फॉरेस्ट को बचा कर रखना, पहाड़ों को बचा कर रखना, ठीक है, झरनों को बचा कर रखना, ये इस पर क्या करता है, वर्क करता है। रिड्यूसेस हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड इन्वायरमेंटल, हेल्थ प्रॉब्लम्स को कम करता है और रिड्यूस करता है इन्वायरमेंटल हैजार्ड्स को। ठीक है। इनकरेजेस क्लीनर टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज, मतलब नए नए टेक्नोलॉजी को लाना और इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करना ताकि लोगों के जो जीवन है उसको अच्छा बनाना, आसान बनाना, ताकि लोग टेक्नोलॉजी का प्रयोग करें और देश के विकास में एक अच्छा योगदान दें। ठीक है। सस्टेनेबल इंडस्ट्रीज़ का मतलब ये हो गया कि अच्छी अच्छी इंडस्ट्रीज़ का निर्माण करना ताकि लोगों की ज़रूरतों को पूरा किया जा सके। नाउ द नेक्स्ट वन इज स्ट्रेंथन ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर द डेवलपमेंट, मतलब कई देशों से मिलकर एक अच्छा काम करना और देश के डेवलपमेंट के लिए नई नई चीज़ों को अप्रोच करना। ठीक है। तो ये क्या है, ये पार्टनरशिप है फॉर द डेवलपमेंट। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द SDGs। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द FIP डेवलपमेंट। ठीक है। आशा है कि आपको वीडियो पसंद आएगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर द वॉचिंग। थैंक यू।